नए सिरे से फिर चार्ज कर जाता है। ऐसे ही वो हमारे साथ रहते हैं परमात्मा। एक किसान था जाट, और उसके पास परमात्मा गए। वो पिछला संस्कारी था किसान। वो जब 20, 22, 25, 30, 20, 24 साल का, 25, 30 साल का था, तो उसे समझाने लगे। घर पर रुक के जाके, जैसे सामने दोपहर में चले गए, बैठा था, चर्चा चली, भाई भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। पुण्यात्मा जो होती है ना, ध्यान से सुनती हैं, लेकिन काल का जो दबाव है वो अवश्य उसके साथ रहता है। तो किसान ने कहा, बाबा जी बात तो तेरी सच्ची है, आप बात तो सही कह रहे हो बाबा, लेकिन कुछ तो देख, छोटे छोटे बच्चे मेरे हैं, इन पाल पोष दूँ, अपना फर्ज तो पूरा कर दूँ। परमात्मा ने कहा, भाई देख, वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन भक्ति में बच्चों ने भी पाल, भक्ति भी कर, और अपना खेत भी जोत, और दूसरी बात ये सोच ली तेरी मृत्यु हो जा, तो फिर इन बच्चों ने कौन पालेगा? माँ के पेट में भी तो उसी ने पाला इनको। तो किसान नाराज हो गया, महाराज जी तो कसौण ना करे हमारे, क्यों मर जा मई पे, ऐसी बात फिर मत कह दिए, ऐसी आप शब्द नहीं बोला करते। परमात्मा ने सोचे वे सच्ची तय कड़वी लग गया करे। तो और फिर भी किसान ने सोचा, बाबा जी है भाई, कदे को जंतर मंत्र कर देने। बोला, महाराज जी अब तो मुझे अपना कुछ कर्तव्य कर्म करने दे। ईसन कर्तव्य कर्म मान रहे हैं हम, केवल पेट बन के धंधे ने बालक परवरिश कर देनी, और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके ब्याह शादी कर दूंगा, फिर मैं भक्ति कर लूँगा, आपका उपदेश ले लूँगा। परमात्मा आगे बच्चा का ब्याह कर रखा, बच्चा का बच्चे भी हो गए, काम संभाल लिया बच्चा ने। तो परमात्मा कहने लगे, वे राम किसान राम राम, राजा महाराज जी राम राम, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जो आपके पास पहले आया था, आप कह रहे थे भाई बच्चा ने की शादी कर दूँ फिर भक्ति करूँगा। अब तो शादी कर दी और पोते हो रहे हैं, अब तो नाम ले ले। बोला, बाबा जी अभी और डट जा, अभी और रुक जा, बालक छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, मैंने बालक खिलाने पड़े, पोता पोती, तो खेत में जो है ना काम में बाधा बनेगी। जब मैं भक्ति करने लायक गया था, कहने का बाबा नहीं मान्या, अब फिर देखूंगा। 5-7 साल के बाद परमात्मा फिर गए, वहाँ उसी घर में पहुँचे, पता लग गया बूढ़ा मर लिया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। खेत में पहुँचे, वही व्यक्ति अपने परिवार में गाय के यहाँ जन्म लिया, बैल बन गया, और अपने ही उसके पुत्र उसको खेतों में हल जोत रहे, उसका मारे कड़ में लठ, और चल सीधा हो बाबू। वो बाबू न के मेरा था पिताजी है। अब वहाँ पहुँचे, उस हल रुकवा लिया, वो बच्चे भी जान गए, 1-2 बार आए थे, बाबा जी कहा जाओ, महाराज जी कहा गया भाई। उस रुकवा के उस बैल के कान में कोई मंत्र बोला, ये कोई बात करी। परमात्मा ने कहा, कर भगत के कौन था, क्या कह रहा था, क्या कहा करता मैं तेरे तय, भक्ति कर ले, देख के सांग लेकर रहता रहा, कितना दुख पा रहा तुम, और किस कभी समय पर आहार नहीं है, नाक में नाथ गलवा ली, और बैल बन गया तुम। अब भी मान जा, तेरा शरीर छुटवा दूंगा बैल का, तू मर जाएगा भी, और तुझे मनुष्य जन्म दिला दूंगा, दे दूंगा मैं। तो बैल क्या कहता है, बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, जब मैं इब मर गया, इन बच्चों का काम कौन करेगा? को ऐसा ही बैल आओगा जो नकली सा, और थोड़ा काम करेगा, मेरे बच्चे के टोटा हो जाएगा, तू अपना काम कर, मैं करने दे, काम कार्य करने दे। परमात्मा ने सोचे तो बहुत निकम्मा आदमी भाई, फंस गया कसुता। अब परमेश्वर कबीर जी चले गए, 2-4 वर्ष के बाद वो बैल की मृत्यु होगी, वो सर्प बन गया। और सर्प की एक आदत होती है, उसमें एक ऐसी सेंस देता है भगवान
कि जिस घर में जहाँ उसने कभी धन दाब रखा हो, अब कई बार बूढ़े मर जाते हैं, 100-200 रुपये चांदी के दबा देते से जमीन में, वो याद रहे तेरी बच्चों को बताना, उनकी टिकट कट जाती, फिर वो सर्प बन के वहाँ घूमया करते, वो धन मेरा यहाँ दब रहा है, उड़ा बैठ जाए आके, फिर घर के तोड़ दे उसकी, क्यों सांप ने कौन टेकन दे घर में। तो वो बूढ़ा सांप, वो बैल की शरीर छोड़कर सर्प बन गया, सर्प बन के वो आसपास की तरह जन्म हो गया। फिर पहुंचा घर में, अपने जिस हवेलियों को वो बनाकर अपने हाथों से निर्माण करके मरा था, उसके बीच में पहुंचा साल में, तो वहाँ धन जहाँ उसने थोड़ा बहुत 100-200 रुपये दाब रखा था, वहाँ बैठा गिंडली मिंडली मार के। उनकी पुत्र वधुओं ने देख लिया, उन्हें शोर मचा दिया, वो बेटे आए, उस सर्प का लागे लठ मारन, वो एक मोरी में का निकल गया, निकलते निकलते के 1-2 लठ लाग गया, और वो बाहर निकल के झाड़ बोझड़ों में फंस जाकर बैठ गया, पड़ गया, और वहाँ पड़ा पड़ा सुस्क है, क्यों लठ लाग रहा, साकड़ी टूट रही। अब परमात्मा वहाँ गए, कहने लगे भगत ई बता के सलाह तेरी। ने बोला महाराज जी आपकी शरण में ले लो मेरी, अब छुटवा दो मेरा शरीर, आपका बहुत भला होगा। कोई नहीं किसी का। ने बोला रे मान्या था पर सांकड़ी तुड़वा के मान्या तुम, और जब तू पहले मान जाता मैं तेरे कद कहने लगा था कोई किसी का कोई ना, आज तेरे समझ में आई कोई नहीं किसी का, तेरा लठ लाग लिए कड़म में टूट लिया 3 जगह तक। तो पुण्यात्मा में सांकड़ी तोड़वा तो पहले आ जाता घना अच्छा भगवान आत्मा होता है। तो ऐसे हमारा आज मृत्यु की परमात्मा कहे हैं कि तुम छोड़ दो ये संसार, कोई ना मन मन। लेकिन कुछ दिन में ऐसा आएगा कि परमात्मा देखो पुण्यात्मा, जैसे आपको कैसे वहाँ जाना अच्छा लगेगा। एक तो ये पक्का समझ लो कि आपकी मृत्यु होगी, हम सबकी मृत्यु होगी, यूँ शरीर छूटेगा, इसमें तो 2 राय को नहीं। और इसका ये भी नहीं पता कब छूट जा, इसका ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 वर्ष तक जीवेंगे या 80-90 वर्ष तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे। नो, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, आइडिया सा लगा रखे हैं। अब मृत्यु तो होनी ही होनी है। जब तक भगवान ने श्वास दिया इतना भक्ति करे, आज से जिसा छुट्टे दान करे, चालन की तैयारी, सतलोक में आस्था रखे। ठीक है, कभी भी मृत्यु हो, ये तो होगी एक दिन। और परमात्मा कहते हैं कबीर मैं तो जब डरूं, कबीर मैं तो जब डरूं, मेरे ही संग होवे, मौत बुढ़ापा आपदा सबका हुकुम होवे। तो कबीर जी कहते हैं, परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि दुख तो जब माना ना मेरी गेल या न्यारी बिजली गिरती हो, कहते हैं मौत और बुढ़ापा और ये आपदाएं, कहते सब काम है, किसी के 2 दिन पीछे, किसी के 2 दिन पहले। तो ये मृत्यु तो सबकी होगी ही होगी, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही है तो फिर कहाँ चलेंगे? सतलोक चलेंगे। परमात्मा कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, यानी ऐसे बनो कब मरूं कद पाव हूं वो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद, यानी पूर्ण मोक्ष, वो परम आनंद। तो यहाँ से एक दिन आपका शरीर जागा ही जाएगा। तो फिर ये क्यों ना सोचने कि फिर दोबारा जो आस्था यहाँ किसी बालक में, किसी कार कोठी बेटा बेटी में, या अन्य किसी संपत्ति या मित्र में रहेगी, तो फिर जन्म हो जाएगा। और फिर यही प्रोसीजर शुरू, असंग जन्म हो गया, हमने धक्के खाते हैं, तो क्यों ना अपने उस सतलोक में चलेंगे। पुण्यात्मा, एक ऐसी स्थिति आओगे, आप इतने परिचित हो जाओगे उस सतलोक से, आपका यहाँ से जाते समय कति दुख नहीं होगा आपको। ये तो एक कवर छोड़ना हो ऊपर, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ जाया कर, ये शरीर तो ऐसा है।
अंदर इसका ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा शरीर है। तो जैसे हमने ये पुराना आश्रम था, वो बुरा नहीं था, हम वहाँ रहा करते थे, वहाँ से हमने भक्ति करी, ज्ञान दिया, भक्तों के पास प्रचार किया था, हमारे घने बच्चे हो गए, बंदी छोड़ गए। तो ये परमात्मा की दया से ये बड़ा आश्रम बन गया, उससे ज़्यादा सुविधाएं हमारे पास होगी तो हम उसको आप पे छोड़े यहाँ आगे। अब वहाँ जानना आप पे जी ना करता, कतीनों नहीं आगे, इसने क्यों कर छोड़ देंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा, कितना सुंदर आश्रम हमें मिल गया। तो ऐसे ही जब हम यहाँ से चलेंगे, कुछ दिन पहले आपको ऐसा आभास होगा कि वो सतलोक आपकी दृष्टि में रह रह कर चमके मारेगा, कभी कभी, सदा नहीं। और आपको वो जहाँ आपका रेजिडेंस आप छोड़ कर आए हुए हो, वो इतना सुंदर और इतना विशाल है कि यहाँ की आधी पृथ्वी हो, इतने वहाँ पर सुंदर, इतना हर तरह के हीरे पन्ने जवाहरात वहाँ पर जड़े हुए, जहाँ जैसे आजकल ये लगाते हैं ना चिप्स जगह जगह, ऐसे तो वहाँ हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए आपके मकानों में जहाँ तुम छोड़ के आए हो। तो जब आपको ये दिखेगी यहाँ तो मृत्यु होगी होगी, और वो जैसे ही हमने तुरंत दिखाई दे था, अपने आप छोड़ के आएगी, उसने छोड़ा, याद भी ना आता। और बुरा नहीं, क्योंकि वहाँ भी हमने अपना काम चलाया, वहीं से हम इस प्रोग्रेस को प्राप्त कर पाए। तो ऐसे ही हम उस सतलोक में इतनी आसानी से जा बैठेंगे, इधर झांका भी को नहीं। तो ये तुम याद रखना, क्योंकि रह रह कर सत्संग के अंदर ये बात याद दिलाई जाती है। तो ये चिंता ना करना कि बाल के ऊपर छूटेंगे, ये अपने आप आ जाएगी मन में। एक ऐसी भक्ति साथ चलेगी, भक्ति, सिमरण, दान, धर्म, सेवा, ये ऐसी सतिथि बना देगी। और फिर बच्चों का रक्षक भी अब भगवान होगा, क्योंकि आपके सामने दिखा देगा ऐसी रक्षाएं करता हो। और आपको परमात्मा बहुत अच्छी समय देगा, आयु भी आपकी पूर्ण देगा आपको। और फिर बुढ़ापा में यो शरीर आप पर हाथ जुड़वा देगा। बुढ़ापा जब आ गया, यो शरीर आप पर हाथ जुड़वा देगा। यूँ कहा भगवान छुटवाओ इस बीमारी तो पांडा, योग के जीवन है बुढ़ापे में, थोड़ी बहुत ठूठा रखेगा भगवान, ताकि आड़े तो मन हट जाए और बाकी दुखी ना होने दे अपने बच्चों को, रह रह कर साथ रहेगा। तो यहाँ से मन हटाने के लिए थोड़ी बहुत आपके ऊपर परमात्मा आपत्ति छोड़ने रखेगा, क्योंकि कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो। जब अंत समय तक आपने घना सुख हो गया नहीं नकली, तो भगवान कति अवश्य बोलोगे, ये बट नेचुरल है। पर आप अंडर ट्रीटमेंट रहोगे, भगवान के दरबार में रहोगे, शरण में रहोगे, फिर ये परमात्मा आपको विचलित ना होने दे। सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे, जो भगवान कितने बोल पड़े, आग लगे इसे रात और पाठ कर, चाहे ठाठ बाट कर, जिसे भगवान की भूल पड़े। और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा सुख भी ना देना जो तेरे से दूर हो जाऊं, और परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। अब क्या बताते हैं